सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री दीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। उद्धवाच ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मे भगवान समग्रम अपि च मम नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यद्व्रजिनं तरेम। भगवान सब कुछ जानते थे फिर भी उद्धव जी की सलाह लेते थे। तो इसी श्रृंखला में उद्धव जी कहते हैं 18वें श्लोक में श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय में कि हे स्वामी, आपका स्वरूप गूढ़ है, कोई उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया, यदि यह मेरे समझने योग्य हो तो मुझे सुनाओ। उद्धव जी को लगता है मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, जो ब्रह्मा जी को आपने ज्ञान दिया मेरी वो पात्रता भी तो होनी चाहिए। तो कहने लगे हे प्रभु, मुझे भी सुनाइए और मैं भी संसार दुख सागर को सुगमता से पार कर जाऊं। तो ज्ञान की जरूरत तो ब्रह्मा जी को भी है। बोलिए जय श्री कृष्ण, है ना। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान चाहिए। भगवान कहने लगे उद्धव जी, इत्यावेदित हारदाय मह्यम स भगवान परः आदि देशारविंदाक्ष आत्मना परमास्थितम। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। स एव माराधित पाद तीर्थार दधीत तत्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादो परिव्रत्य देव मिहा गतोहम विरहातुरात्मा। इस प्रकार पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। सोहम तदर्शनालाद वियोगार्तियुतः प्रभु। उद्धव जी कहने लगे कि अब मैं उनके वियोग से विचलित हो रहा हूँ। सोहम तद दर्शना हलाद वियोगार्ति युतः प्रभु गमिष्ये दयितम तस्य बदरियाश्रम मंडलम। और जब भगवान की से विरह की इच्छा हो तो वह विरह की इच्छा केवल बद्री विशाल धाम में बद्रीनाथ जी में जाकर के ही वह विरह शांत हो सकता है। संसार का विरह तो संसार में शांत होगा, लेकिन भगवान से मिलने की जिनके मन में इच्छा है उन्हें बद्रीनाथ खींच खींच कर बद्री विशाल के चरणों में बुलावा आता है कि आओ बद्री विशाल जाओ। हे विदुर जी, पहले तो उनका दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ, किंतु अब तो मेरे हृदय की व्यथा उनके बिना बहुत पीड़ित हूँ। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ भगवान नारायण और नर दोनों ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ में यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घ ते पातो लोक भावनो। और बहुत ज्ञानपूर्वक बात सुनिए कि दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहचाने वाली कठिन तपस्या कर रहे हैं। मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पातो लोक भावनो। अब सुखदेव जी कहते हैं इत्युद्ध्वा दुपाकर्ण्य सुरदहा दुसह वधम ज्ञाने नाश मयच्छताम शोक उत्पत्तिम बुधः। इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर के विदुर जी को बहुत शोक हुआ। उसे उन्होंने ज्ञान के द्वारा शांत कर दिया। विदुर जी को बहुत शोक हुआ, फिर वो ज्ञान के द्वारा उसको शांत किया। शोक को नाश ज्ञान से ही कर सकते हैं, ज्ञान ही शोक का नाश करता है।
सतम महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षवः। और जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभः विस्रंभादभ्य दत्तेदम कृष्ण मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने उनसे पूछा, विदुर जी क्या बोले कि ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवानो हरति यद्वि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थ कतश्चरन्ति। उद्धव विदुर जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान था, भगवान का जो ज्ञान है वो अभी भगवान है, और ज्ञान नहीं है और भगवान है तो फिर भगवान भी भगवान नहीं है। इसलिए जो ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम, ऐसा कहा है कि जो सत्य है वो ज्ञान है और जो ज्ञान है वो अनंत है। इसलिए ज्ञान हो जाना भी ईश्वर की प्राप्ति है। बहुत सुंदर बात है, भागवत हमें कह रहा है। विदुर जी ने कहा कि ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा हम योगेश्वरो ईश्वरस्ते वक्तुम भवानो हरति यद्वि विष्णोर भृत्या स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह हमें भी सुनाओ, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरते हैं। भगवान के सेवक किस लिए विचरते हैं? जो भगवान के अन्य सेवक हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए। आप हमें भी बताइए। तो उद्धव जी ने कहा, उद्धव उवाच ननु ते तत्वसराध्य हर्षि कौसारवो अंतिमे साक्षात भगवतादिष्टो मृत्यलोकम जिहासता। अरे उद्धव जी कहने लगे, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने भगवान ने उनको भी उपदेश दिया था और उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने उद्धव जी को उपदेश करने की आज्ञा नहीं दी थी, मैत्रेय जी को कहा था कि आप उपदेश करो। यानी भगवान जानते हैं कि किसको उपदेश करना है, किसको उपदेश नहीं करना है। अब सुखदेव जी कहने लगे, इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथया सुधया प्लावितो रुतापः। इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का भी वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। क्षणमिव पुलिने यमस्वसुतां समुषितम औपगर्भिनिशाम ततो गात। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। और अब राजा परीक्षित ने पूछा, क्या पूछा? भगवान वृष्णि कुल और भोज वंश के सभी रथी यूथपति भी नष्ट हो गए, और यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने भी अपना रूप छोड़ दिया। फिर उन सबके मुखिया जी उद्धव जी कैसे बचे रहे हैं? निधनमुपगतेषु वृष्णि भोजे स्व अधिरथ यूथ पयूथ पेशु मुख्य सतु कथम वशिष्ठ उद्धवो यह हरिरपि तज्जित आकृतिम त्रयधीश। भगवान हरि को भी छोड़ना पड़ा तो उद्धव जी बचे कैसे? उद्धव जी को भी किसी ने मारा नहीं, उद्धव जी क्यों बच गए? वैसे तो आप मानवीय बुद्धि से भी देखें तो उद्धव जी ने मदिरा पी नहीं तो वो क्यों मरेंगे? वो उस अज्ञान में थे ही नहीं जहां दूसरे थे। और ये उद्धव जी हैं वो वृष्णि कुल के थे। कहते हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार किया और अपने श्री विग्रह को त्यागते समय यह विचार किया, ब्रह्म सापाप देशेन काले नानोमुग वांछित सहवृत्य स्वकुलम नूनम त्यक्षन देहम अचिंत्यत अस्मान लोका उपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम अर्हुत उद्धव एवादा संप्रत्यवात्मवतांबर।
भगवान ने क्या कहा कि अब इस लोक से मेरे जाने के बाद में संयम शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने का अधिकारी है। भगवान ने सोचा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरा ये ज्ञान कौन रखेगा। तो अपने ज्ञान की परंपरा को जीवंत रखने के लिए, तो आपको पता होगा सभी को कि बद्रीनाथ जी के विग्रह की पूजा उद्धव जी और नारद जी मिलकर आज भी करते हैं साक्षात। तो उद्धव जी को उन्होंने यह दिव्य देह दे दिया भगवान ने। उद्धव जी का कहीं वर्णन नहीं आएगा कि उन्होंने अपना शरीर त्यागा, भगवान ने उनको दिव्य देह दे दिया। नो उद्धवो वपि मन्युनो यद गुणे ना अर्दित प्रभु अतो मद युद्ध लोकम ग्राहयनीव तिष्ठतु। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, भगवान कहते हैं, क्योंकि वे आत्मजयी है, विषयों से विचलित नहीं होते, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें, ऐसा भगवान ने संकल्प किया। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्ट शब्द योनिना बदरियाश्रम आसाद्य हरिमीजे समाधिना। वेदों के कारण जगत गुरु श्री कृष्ण से इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए और जाकर के समाधि योग के द्वारा हरि की आराधना करने लगे। भगवान की आराधना क्यों लिखा सुखदेव जी ने कि समाधि योग के द्वारा करने लगे? उन्होंने क्यों नहीं भगवान को मिश्री चढ़ाई, तुलसी जी चढ़ाया, माखन चढ़ाया? भगवान की पूजा अलग अलग ढंग से होती है। तो भगवान की बद्रीनाथ जी की वहाँ पूजा समाधि योग से ही होती है, तो वे समाधि योग से भगवान की आराधना करने लगे। हालांकि हमारे भगवान के भक्त कहते हैं कि उद्धव जी का मन वृंदावन में है और तन बद्रीनाथ में है। मन जो है उद्धव जी का वृंदावन में है, भगवान की लीलाओं में, और जीव को भी ऐसा ही करना चाहिए, तन से तपस्या और मन से भक्ति। विदुरोप्य उद्धवा श्रुत्वा कृष्णस्य परात्मनः क्रीड्योपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने लीला से अपना विग्रह प्रकट किया था, श्री विग्रह, और लीला से ही अंतर्ध्यान भी कर दिया। उनका वह अंतर्ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला था और तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। कितना अद्भुत बात कह रहा है भागवत कि भगवान का वापस चले जाना जो धीर पुरुष है उनका उत्साह कम नहीं करता है। जिनमें धैर्य है उनका धैर्य कम नहीं हुआ, अगर भगवान चले गए तो उनके धीरता का उत्साह बढ़ा। और दूसरे जो लोग पशु तुल्य यानी कि जो वासनाओं में, इंद्रियों में जी रहे हैं, उनके लिए दुष्कर हो गया था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और उसका यह अंतर ध्यान होने का समाचार तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी को बड़ा संतोष हुआ कि भगवान ने जाते हुए मुझे याद किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये होता है ना कि जब कोई चला जाए आपका आत्मीय और जाते हुए आपके लिए कोई संदेश छोड़ जाए तो आपको लगा हाँ भाई मैं उस वक्त भी उसको याद था। विदुरो उद्धवा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीड्योपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैव धीराणां धैर्यवर्धनम। जो धीर थे उनका धैर्य और बढ़ गया। अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मान। जब भी कोई संकट आता है तो जिसमें जो लोभी व्यक्ति का लोभ उस संकट में और बढ़ जाएगा और ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान बढ़ जाएगा। तपस्वी का तप बढ़ता है संकट आने पर और लोभी का लोभ बढ़ता है, बीमार की बीमारी बढ़ती है। जिसमें जो चीज होगी वही तो बढ़ेगी। जब भी कोई विपत्ति, महामारी, संकट आता है तो जिसके अंदर जो दबाव होता है वो और बढ़ जाता है। तो किसी के भीतर तेज बढ़ा है तो वो तेज बढ़ेगा, उसकी अंदर की और सामर्थ्य बढ़ेगी। तो भगवान गए तो भगवान के भक्तों में उस बात से अधैर्य नहीं हुए, उन्होंने भगवान के नाम की डोर को पकड़ लिया और वो पकड़े हुए आज भी हैं। और कहा है कि आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मन शिक्षितम ध्यायन गते भागवते रोध प्रेम विहल। और विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विहल होकर के रोने लग गए। ये विदुर जी का चरित्र है। और आपको पहले भी बताया विदुर जी कौन हैं, साक्षात यमराज हैं, धर्मराज हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण से वो इस 100 वर्ष तक पृथ्वी पर उस श्राप को भोगने आए। वैसे तो सब बोलते ऊपर से नीचे सब श्राप भोगने आए,
लेकिन कुछ लोग भोग भोगने भी आए हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। कालिंद्या कति भी सिद्ध अहो भीर भरत ऋषभ प्राप्यतः स्व सरितम यत्र मित्रासुतो मुनि। इसके बाद सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना के तट से चल कर के कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे जहां मैत्रेय जी रहते थे। विदुर जी कहाँ गए? गंगा, यमुना किनारे से गंगा के किनारे चले गए। आप ये समझ लो यमुना जी कहाँ हैं? दिल्ली की तरफ। तो यमुना से हरिद्वार की तरफ आगे हरि क्षेत्र में ही मैत्रेय जी का निवास है। तो वहाँ हरिद्वार आ गए और आगे के अध्याय में यानी कि 5वें अध्याय में 3रे स्कंद के हम मैत्रेय जी और विदुर जी का ऐसा संवाद जिसमें सृष्टि के रहस्यों को भी खोला जाएगा। उसको और विदुर जी प्रश्न पूछेंगे कि व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है और दुखी क्यों हो जाता है। ये एक कर्ता सुख के लिए बढ़ता दुख है। जैसे कि आप कोशिश कर रहे हो कि आपका भार कम हो जाए लेकिन भार बढ़ते ही जाए। आप तो भार उतार रहे हो लेकिन भार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? इस सुंदर कथानक की ओर हम प्रविष्ट करेंगे अगले सत्र में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।